आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर का पार्ट 4 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक सहयोग के नियम। दही दही किससे बनता है? लैक्टिक अम्ल से। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक सहयोग के नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इसे संरक्षण का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। गुणित अनुपात का नियम। चौथा है गैर लुसाक का नियम। पांचवा है अवोगाद्रो का नियम। तो हम लोग पहला देखेंगे। पहला में हम लोग देखेंगे कोई पदार्थ द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। कोई पदार्थ न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे H2O है, इसको हम लोग गर्म करके वाष्प के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और एक कोई पदार्थ है, भी कोई पदार्थ है, दोनों का भार बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। ए और बी कोई तत्व है, सी और डी भी कोई तत्व है। x1 ए के समान है, x2 बी के समान है, y1 सी के समान है, y2 डी के समान है। x1 प्लस x2 बराबर y1 प्लस y2 होता है। क्वेश्चन ए प्लस बी सी प्लस डी। ए का भार दिया है 20 ग्राम, बी का भार दिया है 10 ग्राम, सी का भार दिया है 15 ग्राम। हम लोगों को डी का भार निकालना है। डी का भार होगा 15 ग्राम। कैसे? अब इधर आइए देखते हम लोग। 20 प्लस 30 बराबर 15 प्लस एक्स, 30 माइनस 15, तो एक्स का हो गया 15 ग्राम, डी का भार हो गया 15 ग्राम। क्वेश्चन NaCl AgNO3 NaNO3 AgCl, इसका भार दिया है 58.5 ग्राम, इसका दिया है 170 ग्राम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 228.5 ग्राम। इसका NaNO3 का दिया है 85 ग्राम, AgCl का दिया है 143.5 ग्राम, 228.5 ग्राम हो गया इसका। देखिए दोनों बराबर है। स्थिर। अब हम लोग दूसरा नियम देखेंगे। स्थिर अनुपात का नियम। किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी विधि से क्यों न बनाया गया है। जैसे CO2। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कार्बन प्लस O2 CO2 बनता है। CaCO3 को जब हम लोग उष्मा देते हैं, जब गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। गुणित अनुपात का नियम। दो तत्व C और O, CO कार्बन मोनोऑक्साइड 12:16 के अनुपात में है। परमाणु भार इसका होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। CO2 2 CO2 अब 16 को 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूना 32, 12:32 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। N2O 28:16, NO 14:16, NO2 14:32, N2O3 28:48, भी N2O5 28:80। जब हम लोग इसको सरल करेंगे तो देखिए एक समान हो गया है। इसी को गुणित अनुपात नियम कहते हैं। 14:8
14 समंदे 16, 14 समंदे 32, 14 समंदे 24, 14 समंदे 40। ये देखिए समान है सब, इसमें एक तरफ का समान रहता है इस नियम के अनुसार। अब गुणित अनुपात का एक उदाहरण देखेंगे। जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक अणु या यौगिक बनाते हैं तो वे गुणित अनुपात में होते हैं। NaCl प्लस AgNO3, NaNO3 प्लस AgCl। NaCl 5 ग्राम है, AgNO3 10 ग्राम है, NaNO3 7 ग्राम है, AgCl। अब इसको हम लोग को निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसका हो जाएगा 8 ग्राम, क्योंकि 10 5 15, 15 में से 7 घटाएंगे 8 बचेगा, तो AgCl कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। हम लोग देखेंगे अगला रसायन विज्ञान के कुछ मूल उदाहरण है। रासायनिक संयोग के नियम व मूल। अब एक कोट है यहाँ पर, हारता वो नहीं है जो हार जाता है, बल्कि वो है जो हार मान जाता है। हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है जो हार मान जाता है। हार नहीं मानना, हम लोगों को लगे रहना है। गैलुसाक का नियम। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक जोसेफ लुई गैलुसेक ने किया था। इस नियम के अनुसार जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया में संयुक्त होती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। यह नियम कहता है गैलुसाक का नियम। हम लोग देखेंगे N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3 अमोनिया हो गया। इसका सरल अनुपात करेंगे तो 1:3:2 आएगा सरल अनुपात। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग। H2 प्लस Cl2 2HCl गैस वाष्प है। 1:1 समंदे 2। आयतन का सरल अनुपात, इसको हम लोग कहते हैं आयतन का सरल अनुपात। अवोगाद्रो का नियम हम लोग देखेंगे अब। इस नियम का प्रतिपादन इटालियन भौतिक वैज्ञानिक अवोगाद्रो ने किया था। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम के अनुसार सब कुछ समान होता है, ताप दाब आयतन। ए कोई पदार्थ है, बी भी कोई पदार्थ है। ताप T1 बराबर T2, दाब P1 बराबर P2, आयतन V1 बराबर V2, N बराबर N2। मूलों की संख्या या अणुओं की संख्या भी बराबर होती है, इस नियम का कहना है। जब ताप दाब आयतन बराबर होते हैं तो मूलों की संख्या या अणुओं की संख्या बराबर होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।